नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर जिस तरह से महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबला हुआ और बीजेपी ने 3 सीटें अपने नाम कर ली, तो वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 4 सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एक सीट जो कि संजय पवार चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए हैं, शिवसेना के कैंडिडेट थे। तो ऐसे में शिवसेना के लिए ये बड़ी हार है, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र में राज्यसभा का ये चुनाव बेहद दिलचस्प मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में 6 सीटों पर ये राज्यसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन 6 में से दरअसल जिस तरह से 4 कैंडिडेट जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 कैंडिडेट ही जीत पाए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का खेल बिगाड़ा और कहीं न कहीं बीजेपी उसमें कामयाब भी हुई है। जिस तरह से ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, आपको ये बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में डॉक्टर अनिल बोंडे, पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही धनंजय महादिक, इन 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। चुनाव नतीजों में इन 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं जीत के बाद बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में ही जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीयूष गोयल और तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक झांकी है, अभी विधान परिषद के चुनाव बाकी हैं। तो इस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी पर हमलावर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, साथ ही अपनी जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया और नारे भी लगाए हैं। वहीं आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया है। संजय राउत अपनी इस हार से बौखलाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था 2 वोटों पर, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। फेवर किया गया लगता है, इलेक्शन कमीशन ने फेवर किया। देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई? दो स्टेट में भी ऐसा ही हुआ था सर, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। राउत साहब, लेकिन 170 विधायकों का दावा नहीं, हमारे पास 169 है। 169 मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है। और कुछ अपक्ष, कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही इस बात की जानकारी थी कि बीजेपी इन चुनावों में जीतने वाली है, लेकिन वहीं आपको बताते हैं कि लगातार संजय राउत की ओर से इन चुनावों को रद्द करने की मांग महाराष्ट्र में हो रही थी। संजय राउत ने यह कहा था कि राज्यसभा का ये चुनाव महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, तो ऐसे में महाराष्ट्र में राज्यसभा का यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया था। और जिसके बाद अब जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी कांग्रेस से लेकर एनसीपी और शिवसेना के तमाम नेता ये बयान दे रहे थे कि उनकी ही जीत होगी, लेकिन बीजेपी अपनी तीसरी सीट जीतने में भी कामयाब रही है। तीसरा उम्मीदवार उनका जीता है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये सिर्फ एक झांकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 10 विधान परिषद की सीटों पर भी चुनाव होने हैं, जिसमें से 5 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की ओर से कर दी गई है। तो फिलहाल राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनावों का बिगुल भी महाराष्ट्र में बज चुका है। लेकिन फिलहाल अगर बात राज्यसभा चुनाव के नतीजों की जाए महाराष्ट्र में खास तौर पर, तो वहीं
महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसने दरअसल कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसकी जीत हुई है। वहीं एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव नतीजों में संजय पवार को छोड़कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बाकी तीनों कैंडिडेट की जीत हुई है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बहुमत के बावजूद उनके कैंडिडेट संजय पवार हार गए। यहां उनके करीब 10 वोट फूट गए। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए ये जाहिर तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला था, जो कई साल बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा का ये चुनाव हुआ है। लेकिन चुनाव का सस्पेंस जो है वो काफी लंबा चला, जिसके बाद ये साफ हो पाया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का एक उम्मीदवार हार गया है और वहीं बीजेपी ने इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तीनों सीटें जीत ली। वहीं 170 का बहुमत होते हुए महाविकास आघाड़ी के चौथे उम्मीदवार संजय पवार हार गए। साफ है कि निर्दलीयों का जो वोट है वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को नहीं मिला। इन सब के बावजूद कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार जो हैं वो महाराष्ट्र में हार गए। आपको बता दें, लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं इस चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं की नजर आ रही हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेता भी लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और इसी कड़ी में एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि ये चमत्कार इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, जिससे सारा फर्क पड़ा। लेकिन ये सरकार की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा, ये शरद पवार का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परिणाम से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को कोटे के मुताबिक वोट दिया गया है, सिवाय एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को जिन्हें अतिरिक्त वोट मिला वो वोट MVA से नहीं है, ये दूसरी तरफ से है। ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। तो जो रणनीति तैयार की गई थी बीजेपी की ओर से, कहीं न कहीं उसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी की रणनीति पूरी तरीके से फेल साबित हुई। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और जिस तरीके से तमाम विधायकों को बाकायदा रिसोर्ट में रखा गया था ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके निर्दलीय विधायकों को साधने में शिवसेना कामयाब नहीं हो पाई और यही वजह है कि बीजेपी ने इन चुनावों में ये जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। और इस जीत का मायने क्या है, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हैं, इसके बाद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी महाराष्ट्र में होंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होंगे। तो तमाम जो कहीं ना कहीं सियासी जो मुकाबला है वो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में लगातार दिलचस्प होता नजर आएगा और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से महाविकास आघाड़ी को जवाब दिया जाए। और चूंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी जीत हुई है, उनका बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में जो जीत पीयूष गोयल को मिली है उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जीत बीजेपी नेताओं और विधायकों की मेहनत से मिली है। शिवसेना ने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और बाद में बीजेपी को धोखा दिया। अब राज्य की जनता शिवसेना को सबक सिखाएगी, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव नई जीत की शुरुआत है। शिवसेना के सुहास कांते का वोट रद्द ना होता तो भी बीजेपी ही जीती, ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को संजय राउत से ज्यादा वोट मिले हैं। महाविकास आघाड़ी के वोट फूटे हैं क्योंकि इस सरकार में आंतरिक रूप से बहुत विरोध है और ये बढ़ता जाएगा। तो जिस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि दरअसल महाविकास आघाड़ी में ही कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो कल भी सामने आया था, जब शिवसेना
जहां एनसीपी के विधायकों को साधने की कोशिश कर रही थी और खबर ये सामने आई थी कि दरअसल एनसीपी और शिवसेना में कहीं न कहीं मनमुटाव शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में तमाम चुनावी मुकाबले बेहद मुश्किलों भरे साबित हो सकते हैं महाविकास आघाड़ी के लिए, जैसा दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो अतुल भातखलकर हो या इसके अलावा तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं जो कि इस जीत पर जश्न मना रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि चुनाव जो है, ये जीत जो है, ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद विधान परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हैं जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं चुनाव में जीत ही उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए एक जवाब जरूर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर शिवसेना जिस तरीके से बयानबाजी कर रही थी कि बीजेपी इस मुकाबले में हारेगी, बीजेपी का एक कैंडिडेट हारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी वो साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी पर भारी पड़ती नजर आई। और यही वजह है कि शिवसेना के एक कैंडिडेट की हार हुई। जो छठी सीट के लिए महाराष्ट्र में मुकाबला था वो बीजेपी के खाते में गया और बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत इस राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में दर्ज की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।